धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 2 दिनों से हंगामा बरपा है पेगासस स्पाईवेयर को लेकर। जी हां, एक ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल से आपकी तमाम चीज़ें चुरा लेता है, आपके तमाम चीज़ों को सुनता भी। आप जो बात कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें भी वो सुनता है। ये खबर सामने आने के बाद हंगामा संसद पे भी है, सड़क में भी है, मीडिया में भी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी है। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया के दलाल चटुकार दंगाई पत्रकार आज भी सिर्फ खबरों को दबाने और छुपाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ठेका इसी काम का मिला हुआ है। मैं कुछ तस्वीरें, दिलचस्प तस्वीरें हैं जो देश ही नहीं देश के बाहर से भी आ रही हैं, आपके सामने रखने जा रहा हूं। बारी बारी से उन तस्वीरों का जिक्र करूंगा, लेकिन मुझे लगता है उन तस्वीरों की तरफ चलें उससे पहले एक जानकारी आपको देना ज़्यादा बेहतर होगा। आज 20 जुलाई है, कल 21 जुलाई को बकरीद का त्यौहार है। उसके बाद बृहस्पतिवार जो है बीच में हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ नहीं होगा इसलिए नहीं आएंगे, और शुक्रवार को हम लोग हफ्ते की छुट्टी पर रहते हैं। तो लगातार 3 दिन की छुट्टी के बाद आपसे मुलाकात जो होगी वो शनिवार की सुबह होगी। अब खबरों के बारे में आपको बताना शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहली तस्वीर की तरफ जो आ रही है फ्रांस से। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि फ्रांस ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जो 1000 लोगों की जासूसी करने का फ्रांस के अंदर दावा किया गया उसकी जांच का आदेश दे दिया। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रांस पहला ऐसा देश बन गया है जो पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के आरोप लगने के बाद जांच को तैयार हो गया है। ये वही फ्रांस है जिसने हाल फिलहाल में अभी राफेल की जांच भी अपने यहाँ एक जज को दे दी है। ये अलग बात है कि जहां राफेल खरीदा गया है वहां पे आज भी कोई जांच नहीं हो रही है। यहां ये सवाल उठाना ज्यादा बेहतर होगा कि फ्रांस जो है जांच के लिए तैयार हो गया है पेगासस स्पाईवेयर की, तो क्या इंडिया भी तैयार होगा? या जैसे राफेल वाले मामले में इंडिया आज तक तैयार नहीं हो रहा है, या यूं कहे मोदी सरकार आज तक तैयार नहीं हो रही है, वो यहां पे तैयार नहीं होंगी। बता दें आपको, कई सारे अखबारों के समूह ने मिलके एक रिसर्च किया जिसमें द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबार दुनिया के मौजूद थे, और उन्होंने पाया कि एक सॉफ्टवेयर जो इसराइल की कंपनी ने तैयार किया जिसका नाम पेगासस स्पाईवेयर है, उसके ज़रिए बहुत सारे देशों में, लगभग 45 देशों में बहुत सारे लोगों की, जिसमें कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ वकील हैं, कुछ समाज सेवी हैं और कुछ विपक्ष के नेता हैं और कुछ सत्ता पक्ष में बैठे अपने ही मंत्री हैं, उनकी जासूसी कराई गई है। ऐसा ही मामला भारत में भी सामने आया, क्योंकि भारत भी उन 45 देशों की सूची में है। तो फ्रांस ने सबसे पहला कदम उठाया है जांच का, उसने आदेश दे दिया, क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि 1000 लोगों की जासूसी हुई है। अब चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ। फ्रांस जहां जांच की बात कर रहा है, भारत में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपके सामने आदित्यनाथ योगी को रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, आप जानते हैं। वो सीएम होने के साथ साथ एक धार्मिक इमेज भी अपनी रखते हैं। गोरखपुर के अंदर जो गोरखधाम है वहां के वो महंत भी है, तो उनके जरिए एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया, या उनसे बुलवाया गया, या उन्होंने खुद की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि कुछ देश विरोधी ताकतें, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के विकास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं और विपक्ष जो है उनके हाथों में खेल रहा है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष जो है बेवजह की चीजों को बढ़ावा दे रहा है, जो देश को बदनाम करने वाली, देश के विकास को रोकने वाली। आप समझ सकते हैं इनसे बयान क्यों दिलाया गया है, पर इस तस्वीर पर गौर जरूर कीजिएगा। जो मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के सीएम एक नेता ही नहीं है, एक साधु भी हैं। उनके जरिए इस सरकार का बचाव सबसे पहले एक सीएम ने किया। अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। यहां पे बात कर लेते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है। तो देखिए, हंगामा पार्लियामेंट में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आज सुबह से कई बार राज्यसभा, कई बार लोकसभा स्थगित हुई, और इस पूरे मामले को लेकर सब लोग जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। पहले मांग सिर्फ कांग्रेस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये मांग तमाम नेता, जितनी भी तमाम पार्टियों के वो नेता करने लगे हैं। सरकार इस मामले पर अड़िग है, वो इस मामले को एक दुष्प्रचार का तरीका बता रही है। क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं अमित शाह, और वो कह रहे हैं कि इसकी जांच कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि सरकार जैसे पहले तमाम मामलों में आरोप लगते रहे, कभी जांच को तैयार नहीं, तो लग यही रहा है कि यहाँ पर भी वो जांच को तैयार नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि क्या फ्रांस के जांच कराने के आदेश के बाद सरकार को खुद आगे बढ़ के नहीं कहना चाहिए कि हम 56 इंच का सीना दिखाते हैं, हम जांच कराने को तैयार है। अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं।
तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अभी भी इस मामले को दबाने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। ट्विटर पे दो पत्रकार आपस में भिड़ चुके हैं। एक का नाम है अजीत अंजुम, दूसरे का नाम है सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी जहां सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, वहीं अजीत अंजुम इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर और सीधे सीधे सुधीर चौधरी पर हमला कर रहे हैं। दोनों ट्विटर पर इस कदर तक भिड़ गए कि अजीत अंजुम ने सुधीर चौधरी को तिहाड़ी बता दिया। तिहाड़ी आप जानते हैं, जो लोग तिहाड़ में जाते हैं उनको तिहाड़ी कहा जाता है। बता दें आपको, नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार हुए थे सुधीर चौधरी। उनके साथ एक संपादक और था, मिस्टर अहलूवालिया करके कुछ नाम था उसका। ये दोनों गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए थे। बाद में सत्ता में नरेंद्र मोदी आ गए, वो तमाम मुकदमे खत्म हो गए। अब ये वाई प्लस सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। तो इसीलिए इन पर जो है इस पूरे मामले को लेकर सरकार का पक्ष रखने की, हमेशा की तरह उनका बचाव करने के आरोप लग रहे हैं। तो अजीत अंजुम और इन दोनों के बीच आपस में ट्विटर पर एक भिड़ंत देखी जा रही है। यानी कि सच क्या है इस पे बात नहीं करनी है। हर एक को अपने प्रोपेगेंडा और सत्ता को खुश करने के लिए दिखाना कि देखो मैं आपके लिए सिर्फ स्टूडियो में ही लड़ता हूं, आपके लिए ट्विटर पे भी लड़ता हूं। तो इसी तरीके की और भी कई तस्वीरें हैं जो आगे देख लीजिए। अब गार्जियन में छपी हुई इस रिपोर्ट को देख लीजिए, जो आज ही छापी गई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब 2017 में इसराइल गए थे, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वो नंगे पांव समुद्र किनारे टहलते हुए देखे गए थे, ठंडी ठंडी जो है रेत पर। उस दौरान बताया गया था कि दोनों दोस्त हैं, और आज भी कहा जाता है कि दोनों दोस्त हैं। दोस्ताना रह सकता है, ज़रूर थोड़ी है कि आदमी प्रधानमंत्री रहेगा तभी दोस्ती रह सकती है। दोस्ती तो बहुत सारे लोगों से हो सकती है। कहा जा रहा है कि उसी दौरान पेगासस स्पाई वेयर को लेकर बातचीत की गई थी और बहुत सारे लोगों के नंबर उपलब्ध कराए गए थे जिनकी जासूसी कराई जानी थी। यानी गार्जियन की रिपोर्ट साफ कह रही है कि पेगासस स्पाई वेयर को लेकर 2017 से ही नरेंद्र मोदी सरकार और बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के बीच डील होने लगी थी। तो क्या 2017 से जासूसी की जा रही है, ये कहना चाहता है गार्जियन। क्या सरकार इन तमाम सवालों का जवाब देगी, या जो सवाल उठ रहे हैं इन पर कोई स्पष्टीकरण देगी? क्या कोई जांच कमेटी बनाएगी? हम कुछ नहीं कह सकते। जो चीज़ें अभी तक की थी समेट के आपके सामने रखने की कोशिश करी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वक्त का थोड़ा तकाजा है, मुझे लगा कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरों से आपको रूबरू करा दिया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।